क्या उद्देश्य? हमने एक प्रार्थना पत्र माननीय जिला जज महोदय कन्नौज और सीजीएम महोदय कन्नौज के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में दिया है, क्योंकि हमको मंदिर में पूजा करने से इन अधिकारियों के द्वारा रोका गया है। जो मंदिर है वो जिला एवं सत्र न्यायालय के जो अधिवक्ता भवन है उसके पास है, वहाँ पर हम लोग पूजा करते थे। उस मंदिर का निर्माण यहाँ पर जो अधिवक्ता हैं उनके सहयोग से, यहाँ न्यायिक अधिकारी थे उनके सहयोग से, कन्नौज के वासियों के सहयोग से किया गया था। काफ़ी समय से मैं इस मंदिर की पूजा कर रहा था। मुझे 15 साल इस कैंपस में वकालत करते हुए हो गई हैं, लेकिन इस तरीके की कोई स्थिति कभी नहीं आई कि किसी व्यक्ति को मंदिर में पूजा करने से रोका गया हो। उसके संविधान में दिए गए अधिकार अनुच्छेद 17 का अनुपालन ना किया गया हो। तो आपको क्यों रोका गया, क्या वजह? इस संबंध में माननीय सीजेएम महोदय ने जब मुझे रोका, केवल इतना कहा कि जिला जज आपका चेहरा नहीं देखना चाहते, वो आपको पसंद नहीं करना चाहते, इसलिए आप यहाँ मत आइए। मैंने जब उनसे पूछा भी कि मैं क्यों ना आऊँ, इसका कोई स्पष्ट कारण तो आप बताइए, तो उन्होंने कहा इस कारण कोई भी नहीं है, बस इतना समझिए कि आपको जिला जज पसंद नहीं करते हैं, इसलिए आप मत आइए। तो हमने कहा बाकी लोग भी यहाँ मंदिर में पूजा करने आते हैं, वो लोग क्यों आते हैं फिर? तो बोले उनकी बात आप मन करिए, केवल स्पेशली आपकी बात है, आप नहीं आएंगे। आपने अपने अध्यक्ष से कहा? हाँ, मैंने अपने अध्यक्ष से कहा, क्योंकि बार में कोई भी व्यक्ति इस तरीके से स्पष्ट रूप से साथ में रह के लड़ाई नहीं लड़ना चाहता है। तो माननीय जिला लड़ाई हम भी नहीं चाहते हैं, लेकिन जो संविधान है, हमारी न्यायपालिका संविधान की रक्षा करती है। जब संविधान के अनुरूप न्यायपालिका ही कार्य नहीं करेगी तो हम लोग क्या करेंगे? हमारे जो मूल अधिकार हैं उनमें जो सेक्शन 17 अनुच्छेद 17 दिया गया है, उसका साफ साफ दुरुपयोग किया जा रहा है, उसका उल्लंघन किया जा रहा है। हमको स्पेशली जात को एक तरीके से रख के कि आप जातवाद बता के कि आप ब्राह्मण हैं इसलिए आप पूजा नहीं कर पाएंगे। ब्राह्मण तो बहुत से हैं यहाँ पे। उसके बाद स्पेशली यही कहा गया है मुझसे, स्पेशली बाकी ब्राह्मण लोग जाते हैं कि नहीं जाते मुझे नहीं मालूम। मैं पूजा करने जाता था और रोज जाता था, ऐसा भी नहीं कि कभी कभी गया हूँ, परमानेंट गया हूँ। इसके अलावा आपने कहीं और भी शिकायत की है? मैंने इस मामले की शिकायत सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई महोदय को मेल किया है, चीफ जस्टिस इलाहाबाद प्रयागराज को मेल किया है, हमारे आरजे साहब को मेल किया है, रजिस्ट्रार जनरल जो हैं, हमारे जो यहाँ के एजे हैं प्रशासनिक न्यायमूर्ति मिस्टर अनिश कुमार गुप्ता साहब, उनको मेल किया है। बाकी माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है, माननीय राज्यपाल जी को दिया है, सबको मैंने मेल के माध्यम से इस समस्या से अवगत कराया है। और ये भी कहा है कि मुझको धमकी भी दी जा रही है कि अगर आपने इस परिसर में आना बंद नहीं किया तो आपके खिलाफ बहुत सारे मुकदमे लग जाएंगे। चूंकि सीजेएम मैडम ने कहा है, ये बात सीजेएम मैडम ने कही कि पुलिस मेरे कंट्रोल में है, सीजेएम सारी जनपद की पुलिस का अधिकारी होता है, वो जो चाहे वो करा सकता है, इतने मुकदमे लगवा दिए जाएंगे कि आप जो है निपट नहीं पाएंगे, और अगर ज्यादा आप करेंगे तो हो सकता है आपका इनकाउंटर भी कर दिया जाए। आपको ये व्यक्तिगत क्यों दी जा रही है, इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण तो माननीय जिला जज बता सकते हैं, माननीय सीजेएम महोदय बता सकती हैं। मेरे साथ जो घटना हुई है उस घटना को मैं आपके सामने बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अध्यक्ष क्यों नहीं खड़े? आपका एक संगठन है, क्यों नहीं साथ? मैंने उनको प्रार्थना पत्र दिया, वो नहीं खड़े हैं, क्यों नहीं खड़े हैं ये उनकी अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है। मैंने बार में एक प्रार्थना पत्र दिया है कि मुझे इस सार्वजनिक मंदिर से रोका गया है कि यहाँ इस मंदिर में आप नहीं आओगे। अब बार कोई कार्रवाई करती है नहीं करती मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को इस संबंध में प्रार्थना पत्र लिखा है। साथ ही जो को चेयरमैन हमारे अंकज मिश्र जी हैं उनको व्यक्तिगत रूप से दिया है, अनुराग पांडे जी जो हमारे उपाध्यक्ष हैं उनको व्यक्तिगत रूप से दिया है। संभवतः इस पटल पे आज बार काउंसिल ऑफ इलाहाबाद में एक मीटिंग भी है, हो सकता है उस पर कोई आदेश बार काउंसिल भी पारित करे। क्या नाम है सीजीएम जिला जज? श्री चंद्रोदर कुमार जी यादव, माननीय जिला जज कन्नौज, और श्रीमती श्रद्धा भारती यादव, वो सीजेएम कन्नौज।